सावधान। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शोध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुख का। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यो भानु ज्यो। होत उदंगल दूरि सब, तम ज्यो भानु ज्यो। गुलिस्तान की चर्चा चल रही थी। आचार्य नेमिचंद द्वारा रचित गोमठ सारजी ग्रंथ, उसके माध्यम से लिया गया ये विषय गुलिस्तान का, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर अभी तक हमारा इतना विषय हुआ है वो तो एकमात्र हमारा विषय भूमिका स्वरूप था, और अब आज से हमारा एक महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ होने जा रहा है। यदि हम विचार करें तो वास्तव में हमारा गुलिस्तान का विषय आज से ही प्रारंभ होगा। अभी तक तो हमने एकमात्र प्रस्तावना देखी थी, भूमिका देखी थी, किस प्रकार से गुलिस्तान होते हैं, कैसे गुलिस्तान होते हैं। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जो गुलिस्तानों की चर्चा हम कर रहे हैं, गुलिस्तानों के भेद हमने जाने, ये गुलिस्तानों के भेद क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, या ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो हम एक एक गुलिस्तान को एक एक ये इस लिखा हुआ है, गुलिस्तान का सामान्य अर्थ, स्वरूप, लक्षण, भेद, प्रभेद, श्रद्धा, सम्यक के मिथ्या, ये सब हम निरूपण यहाँ से करते चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी कक्षाएं रहेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारी कक्षा का विषय है पहला गुलिस्तान, मिथ्यात्व गुलिस्तान। क्या होता है इस गुलिस्तान में, सबको पता है। मिथ्यात्व गुलिस्तान वह गुलिस्तान कहलाता है जिसमें जीवों की मिथ्या मान्यता रहती है ना। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो क्या डेफिनेशन निकाली जाएगी कि मिथ्यात्व गुलिस्तान में वही जीव रहते हैं जिनकी मान्यताएं मिथ्यात्व रहती हैं, मान्यताएं विपरीत रहती हैं, वो जीव मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा देखा जाए, अभी तक जितना भी देखा जाए, सबसे ज्यादा यदि जीवों की संख्या होती है तो किस गुलिस्तान में होती है, पहले गुलिस्तान में होती है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं अपना गुलिस्तान का विषय। प्रथम हमारे सामने पहला गुलिस्तान दिख रहा है सभी को। चलिए देखिएगा क्या कह रहे हैं। मिथ्यात्व गुलिस्तान, कौन सा गुलिस्तान, पहला गुलिस्तान कौन सा है, मिथ्यात्व, माने उल्टी मान्यता वाला मिथ्यात्व, जो हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे गुलिस्तान का परिचय। ठीक है, हम देखते हैं लौकिक में अपना परिचय होता है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपने शहर का नाम। तो उस प्रकार से गुलिस्तान का भी यहाँ पर देखा जाएगा परिचय। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊं वो चीज आप लिखते जाइएगा, है ना। यदि ज्यादा हो तो इसकी शॉट लेकर रखें तो बाद में लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान का परिचय, ठीक है। अब गुलिस्तान का क्या परिचय होता है, देखिए हम नीचे देखते जाते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिथ्यात्व यह प्रथम गुलिस्तान है। कौन सा गुलिस्तान है, प्रथम गुलिस्तान है।
कौन सा वाला गुण स्थान है? ध्यान आ रहा है किसी को? श्रोता ने बोला था पंडित जी आपका तो ये पहला गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान है? पंडित जी आप तो बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो आपका पहला गुण स्थान होना चाहिए था। तो उसी के उद्देश्य से आप पहला गुण स्थान दिया है ना। लेकिन वो उसकी मान्यता क्या थी? मान्यता उसकी मान्यता अलग थी, लेकिन उसका कहने में कुछ और आ रहा था। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व तो यह प्रथम गुण स्थान है। कोमल जी कौन से नंबर का गुण स्थान है? पहले नंबर का। पहले बता दिया कि पहले नंबर का गुण स्थान है। अब इसको समझना है हमको। कैसे है देखिए, अनादि काल से प्रत्येक जीव इसी गुण स्थान में है। कब से है? अनादि काल से, अभी से नहीं है कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है तो हम आ गए, तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए, तो हम पहले गुण स्थान में आ गए। ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? गुण स्थान में जीव कब से है? पहले गुण स्थान में अनादि काल से है। जब से जीव है तब से है, ऐसा मान सकते हैं। जीव तो अनादि काल से है, तो तब से गुण स्थान है उसका। ठीक है, तो पहला गुण स्थान है वो कब से है जीव के? अनादि काल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जितने भी अभी तक सिद्ध बने हैं, कौन बने हैं रतिका जी? सिद्ध। अभी तक जितने भी सिद्ध परमेष्टि हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कहां से हुए हैं? वे सभी इसी में ही थे। कहाँ थे रचना जी? जो अभी तक सिद्ध परमेष्टि हैं, अभी तक जितने सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, हम सभी जयकार लगाते हैं अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि। तो जो वो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टियों की बात कह रहे हैं, वो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि इसमें भी थे क्या? तो कह रहे हैं वे भी सिद्ध, सभी जीव जो भी सिद्ध हुए हैं जीव, वो सभी पहले गुण स्थान में से होकर गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसका अभाव करके ही सिद्ध अवस्था प्राप्त की है। क्या प्राप्त किया है? सिद्ध अवस्था। भारती जी, किसका अभाव करके? पहले गुण स्थान का अभाव करके। पहले गुण स्थान का अभाव करके जितने भी सिद्ध हुए हैं वो पहला गुण स्थान उन्होंने पहले तो प्राप्त किया। क्या प्राप्त होता ही है प्रत्येक जीव को, और इस गुण स्थान का अभाव करके वो जीव सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी मुख्यतः बात बता रहे हैं, सामान्य रूप से आपको जानकारी दे रहे हैं गुण स्थान की कि ये इस गुण स्थान में सिद्ध परमेष्टि भी आकर गए हैं। जो अभी तक हम इनको सिद्ध मानते हैं, है ना, वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान से होकर ही निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे, हमने दो, पहला बिंदु देख लिया, गुण स्थान का परिचय देख लिया। पहला बिंदु याद आ रहा है? वहां पर नहीं, यहाँ पर देखिए गुण स्थान का सामान्य अर्थ। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहाँ पर गुण स्थान, अब सामान्य से इसका अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या होता है इसका। हमने उसमें बोला था कि उसमें संधि विच्छेद करके अर्थ बताया जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत। विपरीत को भी हिंदी में और हिंदी करेंगे तो क्या कह सकते हैं? उल्टा, है ना, उल्टी। उल्टी माने वॉमिटिंग नहीं, उल्टी माने विपरीत। हाँ, ठीक है। इसके बाद मान्यता से युक्त अवस्था। क्या कहा? मिथ्यात्व का अर्थ होता है उल्टा, है ना। यहाँ पर मिथ्यात्व का अर्थ कर रहे हैं अभी। मिथ्यात्व का अर्थ विपरीत भी होता है, उल्टा भी होता है, और मान्यता से युक्त अवस्था। ठीक है, क्लियर हुआ? ये होता मिथ्यात्व। अब आगे कह रहे हैं, अब देखिए, अब शब्द सा अर्थ करेंगे। मिथ्या प्लस त्व, दो चीजें हो गई। मिथ्या से, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मिलाकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है मिथ्यात्व शब्द। मिथ्या प्लस त्व, दो चीजें हो गई। आगे देखिए, जिसका अर्थ, मिथ्या का अर्थ होता है असत्य, अयथार्थ, है ना, विपरीत। ठीक है, तीन अर्थ बता दिए। मिथ्या का क्या अर्थ होता है? असत्य, अयथार्थ और विपरीत। ठीक है, आगे देखिए। व, व का क्या अर्थ होता है? व का अर्थ होता है भाव। वा का क्या अर्थ होता है? यहाँ वा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ता नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वा का तो समझना है। तो यहाँ वा का क्या समझना है? यहाँ पर भाव।
तो विपरीत भाव, मिथ्या भाव, असत्यार्थ भाव, उल्टा भाव, ये कहलाता है मिथ्यात्व। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाल वो चल रहा है अभी तो। ठीक है, देखिए, वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना, जानना और आचरण करना मिथ्यात्व है। क्या कह दिया? मन से, वचन से और काय से। आ रही बात ख्याल में? उल्टा बोलना मत। गांधी जी के 3 बंदर थे, ध्यान है किसी को? बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत और बुरा कहो मत। तो यहां भी कह रहे हैं कि मिथ्यात्व क्या क्या करवा देता है हमसे? बुरा बुलवा देता है, बुरा आचरण भी करवा देता है और बुरा सोच भी लेते हैं। तो दो तीनों ही बातें इसमें आ जाती हैं। देखा जाए तो गांधी जी के बंदर हैं ये तीनों, माने गांधी जी के बंदर से विपरीत हैं। वो तो मना करते हैं लेकिन ये सब करता है। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। वैसे ये मेरे दिमाग में था ही नहीं, वो तो अचानक से आ गया कहीं ना कहीं। चलिए, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है मिथ्यात्व का स्वरूप व लक्षण। क्या कह रहे हैं देखिए, स्वरूप व लक्षण माने डेफिनेशन समझ सकते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, क्या कहा? मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो तत्वों का अश्रद्धान रूप भाव होता है उसे मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसको देखते हैं अभी हम। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, किस कर्म के उदय से? मिथ्यात्व कर्म के उदय से, क्योंकि जो जीव मिथ्या दृष्टि होता है उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता ही है। पहली बात। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो तत्वों का अयथार्थ, अयथार्थ का अर्थ होता है झूठा, श्रद्धान करता है, अश्रद्धान करता, अश्रद्धान का अर्थ होता है झूठा श्रद्धान करता है, तत्वों का झूठा श्रद्धान करता है, जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, इस प्रकार का जो श्रद्धान करता है वो कहलाता है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन। ठीक है, आ रही बात ख्याल में? मिथ्यात्व कर्म का जब उदय होता है तो जब तब जीव क्या करता है? तत्वों का अश्रद्धान करता है, तत्वों पर जीव की सच्ची श्रद्धा नहीं होती है, और जब जीव की सच्ची श्रद्धा जिस पर नहीं होती है तो जीव क्या कहलाता है? मिथ्या दृष्टि कहलाता है, क्योंकि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, आगे देखिए, उस मिथ्यात्व से युक्त जीव की अवस्था कैसी हो जाती है? मिथ्यात्व गुण स्थान रूप हो जाती है। अब हमको यदि देखना हो उषा जी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव कैसे पहचान में आता है, जब जीव 7 तत्वों को अयथार्थ रूप से जाने, विपरीत माने, झूठा माने, तो तब जीव की जो मिथ्या प्रवृत्ति दिखाई देती है तो उस प्रवृत्ति से पहचान में आता है कि जीव मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि है तो कौन से गुण स्थान में जाएगा कोमल जी? पहले गुण स्थान में। पहुंच गया पहले गुण स्थान में? इसमें कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्याख्याय बिंदु लिखे हैं। व्याख्याय बिंदु माने इस पेज का 2 लाइनों में सार कर दिया। 2 बिंदुओं में, 2 लाइन भी नहीं है, 2 बिंदु ही है। देखिए नीचे क्या लिखा है। मिथ्यात्व कर्म का उदय, पहली बात क्या है? मिथ्यात्व कर्म का उदय और तत्वों का अश्रद्धान, दोनों में पूरा टॉपिक समेट लिया। ये 2 बिंदुओं में पूरा पेज समेट गया, आपको पता चल रहा हो तो। 2 बिंदुओं में पहला बिंदु क्या है? मिथ्यात्व कर्म का उदय। मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है और तब क्या होता है नीरू जी? तत्वों का अश्रद्धान होता है। तब तत्वों का अश्रद्धान होता है, तत्व झूठे दिखाई देते हैं। तो ये 2 बिंदुओं में ये पूरा पेज गर्भित हो गया। ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान का परिचय हो गया। ठीक है, और उसका सामान्य अर्थ भी हो गया और उसका स्वरूप व लक्षण। ठीक है, अब क्या रह जाता है? अब आएगा भेद प्रभेद। क्या आएगा? भेद प्रभेद। भेद प्रभेद भी जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेद प्रभेद देखना है हमको। देखिए ये आ गए आपके सामने सारे भेद प्रभेद, देख रहे हैं सभी को?
हाँ सब सरल है, देखना भी देखना, वैसे सब निकल जाएगा, आप लोग कहेंगे इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखिए ध्यान देना सभी लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसके विविध विवक्षाओं से अनेक भेद हैं, हमने देखा था ना उसमें कि जिनके भेद होंगे उनके भेद किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मिथ्यात्व के भेद होते हैं, इसलिए हम मिथ्यात्व के भेद कर रहे हैं। शशि जी ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, इसके विविध विवक्षाओं से अनेक भेद हैं, इसके बहुत भेद हैं अलग अलग प्रकार से। अब कैसे हैं अलग अलग प्रकार से, आइए देखते हैं। हमारे सामने सब सारणी बनी हुई है। सबसे पहले यदि मिथ्यात्व के भेद करेंगे तो सबसे पहले दो भेद निकलेंगे। सबसे पहला तो नैसर्गिक, दूसरा है परोपदेश पूर्वक। क्या कहा, सबसे पहला भेद है नैसर्गिक, और मिथ्यात्व के भेद चल रहे हैं, ठीक है ध्यान रखना, मिथ्यात्व के भेद चल रहे हैं। मिथ्यात्व के दो भेद हैं कोमल जी, सबसे पहला भेद है नैसर्गिक और दूसरा भेद है परोपदेश पूर्वक। अब ये क्या होता है, नैसर्गिक क्या होता है और परोपदेश पूर्वक क्या होता है, दो चीजें हैं, ठीक है। वैसे शब्द देखकर किसी किसी को अर्थ ख्याल में आ भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। किस किस को अर्थ ख्याल में आ रहा है वैसे शब्द देखकर, हाँ ये वो लोग हाथ खड़ा करिए जिनके लिए बहुत पहली बार दिखने में आई चीज है, वो लोग हाथ खड़ा करिए, पहली बार जिन्होंने देखा ये, वो लोग हाथ खड़ा करिए जिन्होंने पहली बार देखा ये, सुनने में भी पहली बार आ रहा है ये नाम। रचना जी ने सुन के रखा है लगता है, पहले से सुन के रखा है लेकिन अर्थ नहीं ख्याल में आ रहा है। हाँ चलिए बढ़िया। देखिए नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक, देखिए नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है, स्वाभाविक। देखिए ध्यान देना सभी लोग, स्वाभाविक माने वह कहलाता है जो स्वभाव रूप से रहता है, कोई सिखाता नहीं है। एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कोमल जी की बेटी है, क्या नाम है, पाखी, सही बोला मैंने, पाखी। अब वो उनको परेशान करती है, सबको पता है, सब देखते हैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, है ना, आप नहीं मानेंगे इसलिए मैंने आपका एग्जांपल लिया है। अब वो आपको परेशान करती है। अब बताइए आपके इंदौर में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ ऐसा सिखाया जाता हो कि पाखी अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे तंग किया जाता है, ऐसे तंग करना, ठीक है, जब मम्मी आपकी माइक पे बोले तो चिल्लाना तेज तेज, ऐसा सिखाया किसी ने, नहीं सिखाया। ये आ गई देखो बदमाश कोई नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी बच्चा सीखा हुआ होता है। आ रही बात ख्याल में, कोई नहीं सिखाता, बच्चा पैदा होता है तो जब वो भोजन के लिए रोता है तो उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। अब बताइए उसे दूध पीना किसी ने सिखाया क्या, कोई सिखाता है, नहीं बेटा ऐसे पहले चम्मच मुंह में रखते हैं फिर बाद में चबाते हैं तब अंदर जाता है, कोई सिखाता है ऐसा, नहीं सिखाता। तो ये कहां से सीख जाता है बच्चा, ये होता है नैसर्गिक मिथ्यात्व। स्वाभाविक, स्वभाव रूप से चला आता है, कोई कुछ नहीं सिखाता। जैसे बहुत लोग गाली देते हैं, अब गाली तो मुझे नहीं ख्याल में आती लेकिन गालियां देते हैं तो बताइए गालियों के कोई स्कूल चलते हैं क्या, कि बेटा अगर दोस्त हो तो ये वाली गाली देना, अगर पत्नी हो तो ये वाली गाली देना, और अगर माता हो तो ये वाली गाली देना, कोई सिखाता है क्या, कोई नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी सहजता से सबको ख्याल में आने लगता है कि हाँ ये गाली देना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब क्या दिखाई देता है, इसी का नाम है नैसर्गिक मिथ्यात्व। अब दूसरा है परोपदेश पूर्वक। परोपदेश पूर्वक वह मिथ्यात्व कहलाता है जो मिथ्यात्व किसी के द्वारा बताया गया हो, जो स्वभाव रूप से नहीं है, जो वहीं वहीं आपको सिखाया गया है। जैसे यदि उदाहरण लिया जाए, आप लोगों को गुलिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, अब आपको स्वभाव रूप से पता भी नहीं है, लेकिन जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है परोपदेश पूर्वक, दूसरे के उपदेश के अनुसार, दूसरे के उपदेश से आप समझ रहे हैं, वो कहलाता है परोपदेश पूर्वक मिथ्यात्व।
जो स्वभाव रूप से चला आ रहा है वो तो नैसर्गिक होता है, और जो अभी अभी सीखते हैं वो कहलाता है परोपदेश पूर्वक। मेरे जो मैंने इसकी डेफिनेशन बोली है, इनसे कोई अलग नाम ख्याल में आ रहा है किसी के? आ भी रहे होंगे, क्योंकि सुने भी हैं मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, सरल है। लेकिन यहाँ पर नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नैसर्गिक का अर्थ लेना है अग्रहित मिथ्यात्व, और परोपदेश पूर्वक का अर्थ लेना है ग्रहित मिथ्यात्व। ध्यान रखना, वो तो मैंने घुमाया था, इसलिए घुमाया मैंने आप लोगों को, वरना मैं चाहता तो पहले ही बोल देता ये अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व है, तो आप लोग कहते ए जा में तो कछु है ही नहीं है, जो तो ऐसा ही है। चलिए ठीक है, ये अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व माने नैसर्गिक। प्रभा जी, ये क्या होता है, ये कौन सा मिथ्यात्व होता है? जो स्वभाव रूप से होता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। और परोपदेश पूर्वक जो अभी इसी में सिखाया जाए, है ना, जो अनादिकाल से नहीं चला आ रहा है, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके दो नाम और हैं। नैसर्गिक का दूसरा नाम अनभिग्रहित मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनभिग्रहित। अनभिग्रहित का भी अर्थ स्वभाव रूप से जो अनादिकाल से चला आ रहा है, वही इसका अर्थ लेंगे। ठीक है, जो स्वभाव रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है उसका नाम है अनभिग्रहित। ठीक है, और अभिग्रहित माने अभिग्रहित। अभी माने अभिग्रहण किया गया है, वो कहलाता है अभिग्रहित। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? दो हो गए, नैसर्गिक परोपदेश पूर्वक, अनभिग्रहित अभिग्रहित। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के मूल नाम कौन कौन से आ गए? अग्रहित और ग्रहित। जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो अग्रहित मिथ्यात्व, और जो अभी अभी चल रहा है वो ग्रहित मिथ्यात्व। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इन नामों में ये जो ऊपर से चले आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के हैं, अपने खानदान के हैं। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीन नाम और आते हैं, संशयित, अनभिग्रहित और अभिग्रहित। क्या बोले? बोलिए साथ में, संशयित, अनभिग्रहित और अभिग्रहित। ये जो अनभिग्रहित और जो अभिग्रहित है, ये तो दोनों वही हैं। ठीक है, ये दोनों ही है, ये दोनों जो नाम है ये वाले अनभिग्रहित और अभिग्रहित दोनों वही हैं। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ वो सही तो समझ में आ रहा है ना? खिचड़ी तो नहीं पक रही? यदि खिचड़ी पके ना तो हाथ खड़ा करिएगा कि भैया जी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, फिर से स्पष्ट करिए। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए भारती जी टावा। भैया जी नाम से इसे समझ में नहीं आ रहे। नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को स्पष्ट? बहुत नहीं, छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वही सा तो मैंने इसको कहा, बड़ा कर दीजिए। आप लोग अपना मोबाइल आड़ा करिए, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को ऐसा करिए तभी आपको बड़ा दिखेगा। मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूँ, सब लोगों से। हाँ, आड़ा करके रखिए मोबाइल अपने अपने सभी। देखिए भारती जी दमोह का सीधा है मोबाइल, कोमल जी का मोबाइल सीधा है। आप लोग मोबाइल आड़े कर लीजिए तो आपको दिखेगा, सब पता चलता है मुझे किसका सीधा है किसका आड़ा है। आप लोगों को जूम कर लिया है तो फिर ठीक है, नहीं नहीं जूम कर पा रहे हो तो फिर आप लोग आड़ा कर लें। चलिए आगे देखिए, संशयित, अनभिग्रहित और अभिग्रहित। ठीक है, ये दोनों तो वही ऊपर वाले, रचना जी, ये दोनों तो वही नाम है। ठीक है, इनमें कुछ नहीं करना हस्तक्षेप। अब ये नाम अलग से आ गया है, संशयित। ये क्या होता है? संशयित का अर्थ होता है संशय। सुना होगा सभी लोगों ने, संशय क्या होता है? संशय किसे कहते हैं? ये है या ये है, जो है या जो है, इसे संशय कहते हैं। भारतीय दमो, सही कहा मैंने? चलिए जैसे एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोमल जी, जैसे आप कहीं घूमने जा रही हैं, आज कोमल जी मुझे ज्यादा दिख रही है।
चलिए कोमल जी भी छोड़ देता हूँ, किसी और को लेता हूँ। उषा जी जा रही हैं, चलिए उषा जी कहीं जा रही हैं, खेत के लंग जा रही हैं, ठीक है, खेत के साइड जा रही हैं। अब अपनी अपनी भाषा में समझ लेना कहाँ जा रही हैं। तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने क्या बना के रख दिया, एक आदमी को बना के रख दिया। क्या बना के रख दिया, एक आदमी होता है ना, ऐसे अपन बना के रख देते हैं जिससे कोए भाग जाते हैं, जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं काक भगौआ, ऐसा कुछ कहा जाता है, काक भगौआ, है ना, ऐसा कुछ सुनने में आया है मेरे। तो उससे क्या होता है कि ये जो कोआ होते हैं वो उसको देखकर आते नहीं है, क्यों, उन्हें ये डाउट रहता है कि आदमी है कि ये पुतला है। ठीक है, चलो हम एक तरह से मान लें कि वो पक्षी है, चलो उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आदमी खड़ा है। अब उषा जी गई, अब उषा जी को दूर से लग रहा है ये आदमी खड़ा है, ये पूनम खड़ी है, ये झूठ खड़ा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब ये जो उसमें डाउट हो रहा है, मात्र डाउट हो रहा है, ये है या ये है, इसका नाम संशय है। मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, इसका नाम संशय है। मैं रागी हूं या सिद्ध हूं, इसका नाम संशय है। ठीक है, और कुछ चाहिए इसमें, कुछ आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञानी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गए नैसर्गिक परोपदेश, अनभिग्रहित और अभिग्रहित, ग्रहित और अग्रहित हो गए। आगे देखिए, संशयित हो गए और अनभिग्रहित हो गया और अभिग्रहित भी हो गए। अब नीचे 5 भेद आते हैं, कौन कौन से, सभी ने आलोचना पाठ पढ़ा होगा, किस किसने पढ़ा है, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। ये जो 5 भेद हैं, ये कुनय के भेद हैं, मिथ्यात्व के भेद हैं, झूठे नय के भेद हैं। कौन कौन से, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। विचार करिएगा, यदि सम्यक दर्शी जीव की पहचान करनी है, या यदि हमें भी अपने अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट करना है, यदि हमने, जैसे हम सोच रहे हैं हमें सम्यक दर्शन हो गया और हमें सम्यक दर्शन पहचान करनी है कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, तो हमें ये देखना है कि ये 5 प्रकार की मिथ्या तो हमारे अंदर है या नहीं। यदि हमारे अंदर एक भी मिथ्या तो है तो समझ लीजिए हम सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, यदि इन 5 मिथ्यात्वों में से यदि एक भी मिथ्यात्व हमारे अंदर है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। विचार करिएगा, सबसे पहला एकांत मिथ्यात्व। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसको लूं, अभी बहुत लोग दिख रहे हैं, चलिए रचना जी को ही ले लेता हूं, रचना जी इटावा। देखिए, जैसे देखिए रचना जी अभी हैं, ठीक है, अब रचना जी एक रूप से देखा जाए तो माँ भी हैं, रचना जी माँ तो है ना। दूसरे रूप से देखा जाए किसी की पत्नी भी हैं, किसी की चाची भी हैं, किसी की मामी भी हैं, किसी की बुआ भी हैं। अब बताइए, ये इतने लक्षण एक व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, कितने व्यक्तियों में दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्तियों में। अब जैसे उनकी बेटी का नाम है कोमल, ठीक है, अब बताइए, अब कोमल जी यदि अपनी मम्मी के पास जाएंगी तो उनको मम्मी बोलेंगे, चाची बोलेंगी, मम्मी बोलेंगी। अब कोमल जी ऐसा मान के बैठ जाएं कि ये मेरी मम्मी है और कोई नहीं है, अब बताइए क्या होगा, मारेगा आदमी पकड़ के। आपकी मम्मी है ये बात सही है, लेकिन किसी की चाची भी है, किसी की मामी भी है, आ रही बात ख्याल में, किसी की जेठानी भी है, किसी की देवरानी भी है, केवल आपकी मम्मी ही नहीं है। यदि आप उनको कहेंगे कि ये मेरी मम्मी ही है, दूसरा कोई इन्हें कुछ नहीं कह पाएगा। यदि कोई आपके, कोमल जी समझ लीजिए, यदि कोई आ गया, आपके चाचा का लड़का आ गया, कोई आ गया, अब वो चाचा का लड़का आपकी मम्मी से ताई बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ए मम्मी को
मम्मी बोलना, क्या बोल रहा है, ताई क्यों बोल रहा है, तो क्या होगा? इसे कहते हैं एकांत मिथ्या। एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति में अनेक अनेक धर्म दिखाई देते हैं और उन अनेक धर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है तो उस समय वो पुजारी कहलाता है। जिस समय व्यक्ति बोल रहा है तो वो वक्ता कहलाता है। जिस समय व्यक्ति सुन रहा है तो वो श्रोता कहलाता है। जिस समय व्यक्ति बैटिंग कर रहा है तो बैटर कहलाता है। बॉलिंग कर रहा है तो बॉलर कहलाता है। यदि फील्डिंग कर रहा हो तो फील्डर कहलाता है। बताइए, एक ही व्यक्ति है, लक्षण कितने सारे निकल आए। आ रही बात ख्याल में? ये होता है। इन सबको हम स्वीकार करते हैं, सबको स्वीकार किया जाता है लोक व्यवहार में। और यदि एक को स्वीकार करे, एक को ही मानकर बैठ जाए, इसे इसका नाम है एकांत मिथ्या। अब आप लोग कहेंगे हम तो सब मानते हैं, हम थोड़ी एकांत मिथ्यात्व वाले हैं। सही बात है, ये तो उदाहरण है। एकांत मिथ्यात्व अपनी आत्मा पर लगाइए। आ रही बात ख्याल में? यदि किसी जीव को सिखाया जाए कि तुम्हारा स्वभाव सिद्ध के समान है, तो वो क्या करता है, अपने को सिद्धि मानकर बैठ जाता है। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। आचार्य कुंदकुंद देव ने मुझे नमस्कार किया है तो मैं सिद्ध हूं। यदि ऐसा मानकर बैठ जाओगे तो ये भी बहुत गलत है। क्यों? तुम अभी संसार में हो, तो संसार में तुम्हें संसारी बनना पड़ेगा। नरक में जाओगे तो तुम्हें नारकी बनना पड़ेगा। देव में जाओगे तो तुम्हें देव बनना पड़ेगा। निगोद में जाओगे तो तुम्हें निगोदिया बनना पड़ेगा। तुम सिद्ध हो वो बात अलग है, लेकिन अभी संसारी हो तो ये सब पर्यायें तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेंगी। ये तो मम्मी को मम्मी बोलोगे तो और लोग क्या कह पाएंगे फिर? इसलिए जो भी है सबको स्वीकार किया जाता है। हरी बात ख्याल में? इसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। और इसके बाद हम जो 4 मिथ्यात्व रह गए हैं, इनकी चर्चा हमारी रात की कक्षा में आएगी। चलिए, अभी का हमारा ज्यादा ये समय समाप्त हो गया है। चलिए, अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।